हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आज की वीडियो होगी राज फैमिली पर। और अच्छा लग रहा है कि उनके घर में जो फंक्शन होने वाला है अप्सरा मम का, जो शादी का सालगिरह 17 तारीख को मनने वाला है। अच्छा लग रहा है, सारी तैयारियां हो रही हैं, देखकर हम भी एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन भाई, तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे घर में अगर इस तरीके से कोई फंक्शन होता है, तैयारी करते हैं हम लोग, तो फुर्सत नहीं मिलता है कि हम वीडियो में आए, चाहे वीडियो में ऐसा कुछ चीज़ें लिखें। भाई, वीडियो में तो कुछ भी नहीं, लेकिन टाइटल थंबनेल क्या धमाकेदार है भाई। बिना टाइटल थंबनेल धमाकेदार का भाई इन लोगों का काम ही नहीं चलने वाला है। इसलिए कि कुछ न कुछ तो रस होना चाहिए ना, कि सभी लोग, अगर जब उसमें रस नहीं रहेगा तो सभी लोग रस पान कैसे कर सकते हैं। तो हम आज इनके टाइटल और थंबनेल पर ही रिएक्शन देंगे। जो कुछ बातें मेरे को करनी है, वैसे मैं वीडियो बहुत कम इस समय बना रही हूँ, एक्टिव नहीं हूँ, इसलिए कि ना वीडियो जब तक अच्छे से देखते नहीं हैं तब तक हम उस पर कोई रिएक्शन नहीं देते हैं। और टाइम भी नहीं मिल पा रहा है कि हम रिएक्शन कोई वीडियो देखें और हम उस पर रिएक्शन दें। जैसे टाइम मिलता है हम देख लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर हम वीडियो बनाते हैं। 2-4-5 दिन के बाद ही एक वीडियो मेरा आ रहा है, लेकिन अब कुछ समय बाद मैं इस पर एक्टिव हो जाऊंगी। इसलिए कि सबसे बड़ा फैमिली होता है, और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत कम लोगों के लिए नसीब। टाइम तो सब लोग करते हैं, लेकिन उसमें रायता फैलाते रहते हैं, तो हमारा काम नहीं है। हम अपने फैमिली को सबसे सर्वोपरि मानते हैं। और अभी मैं फैमिली के साथ एंजॉय भी कर रही थी, लेकिन अभी अब ये समय अब ख़त्म होने वाला है और मैं जाऊंगी तो फिर से मैं एक्टिव हो जाऊंगी। और काम है तो काम तो है भाई, हम एंजॉय करते हैं। हमारा कोई इस पर ये नहीं है कि मुझे काम ही करना है। जब हमारा मन करेगा काम करेंगे, जब मन करेगा हम अपनी खुशियों को बांटते हैं। तो चलिए, आज हम बात करते हैं राज फैमिली के ऊपर, टाइटल और थंबनेल के बारे में। जैसा कि सारी तैयारियों के बीच में कुछ ट्विस्ट डालना ये लोग नहीं भूलते हैं, इसलिए कि सचिन का फैमिली है, तो सभी लोग जानते हैं कि बिना ट्विस्ट का इनका कोई काम नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूँ कि कुछ दिन, मतलब आज 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले से कुछ चीज़ें चल रही थी, गाली गलौज दोनों तरफ से। एक रिएक्शन जो है उसके लिए राज फैमिली और उनके में बहुत ज़्यादा गाली गलौज, मैंने बहुत सारी चीज़ें हो रही थी, दोनों तरफ से हो रही थी। हमारे कहने का मतलब, हम किसी से कम नहीं, ये सारी चीज़ें चल रही थी। मैं एक भी वीडियो नहीं बनाई थी, उस पर सिर्फ एक वीडियो बनाई थी, कोई रिएक्शन नहीं था। उसमें मैंने बोला था कि ये गंदगी है, जो गंदगी की जा रही है सोशल मीडिया पर, और अगर इस तरीके से गंदगी जारी रही तो हमारे समाज को ये लोग, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, चाहे बड़े बड़े ब्लॉगर, जो इन्फ्लुएंसर हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस पर भाई अभी रुक तो गया है, लेकिन बहुत सारे चैनल इसमें गाली खाने के बावजूद भी उन्हें अच्छा लगता है कि चलो हम गाली खा ही तो रहे हैं, चलो भाई क्यों नहीं हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो कुछ लोग, चाहे वो रिएक्शन हो, चाहे कुछ ब्लॉगर हो, इसमें अपना हाथ धोना नहीं भूल रहे हैं, इसलिए कि उन्हें गाली का कोई मायने नहीं है, उनका चैनल ग्रो होना चाहिए। तो ये हम लोगों का काम नहीं है कि हम गाली खाकर अपने चैनल को ग्रो करें। बहुत सारे लोगों का हिम्मत का मैं दाद दूंगी कि इस गंदे चीज़ों में लोग कूद जाते हैं, तो हम कूद तो जाएंगे, लेकिन उसमें से निकलना इतना, मतलब एक मकड़ी का जाल होता है ना, कि उसमें फंस जाता है तो इंसान निकलता नहीं है। तो हमें कभी भी नहीं पसंद है कि कंट्रोवर्सी हम करें। एक बार मेरे को भी इसमें घुसाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक दिन में वो सारी चीज़ें मैंने साफ कर ली। अगर मैं चाहती तो उस पर बहुत सारी चीज़ें, बहुत वीडियो भी बनाती, कंट्रोवर्सी बहुत दिनों तक चलाती, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें नहीं पसंद है। इसलिए कि वीडियो तो हम एंजॉय के लिए करते हैं, कि हम खाली समय रहता है तो हम इस पर एंजॉय करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा।
आज मैं अफसरा मम के वीडियो की बात करूंगी, इसलिए कि हम कंटेंट पर ही बात करते हैं। गाली गलौज मेरे लिए कोई कंटेंट नहीं है, इसलिए गाली गलौज को मैं कंटेंट मानती ही नहीं हूँ। इस गंदगी को कोई कंटेंट हमारे समझ से ये कोई कंटेंट नहीं है। ये तो अपना एक पर्सनली फ्रस्ट्रेशन है जो हम एक दूसरे पर निकालते हैं। तो निकालना है तो भैया आप कैमरा निकालो। आप ये सोशल मीडिया पर जो सारी चीज़ें हम मानते हैं कि हम सामने वाले को गाली दे रहे हैं, सामने वाला मेरे को दे रहा है, तो वो सारी चीज़ें अगर सोशल मीडिया पर वीडियो पड़ती है तो ये सारे लोग देखते हैं, सारे लोग देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इसमें बहुत इंटरेस्ट भी लेते हैं, इसलिए कि जहाँ गलत चीज़ें होती हैं, जहाँ गंदी चीज़ें होती हैं ना, तो हमारे समझ से 90% लोग इसमें इंटरेस्ट लेते हैं कि चलो इनका देखा जाए वीडियो, उनका देखा जाए, अब ये कौन सा गाली दे रही है, कौन सा लाइव में किसको बैठा रही हैं वो। तो उधर से भी सारी फैमिली लाइव करके कुछ ऐसी बातें हो रही थी उठवाने किसी की लड़की पर, मतलब दोनों तरफ से, कोई किसी से कम नहीं था। और हम इस पर कोई वीडियो बनाना हम उचित नहीं समझ रहे थे, लेकिन अभी मैं कुछ पॉइंट नोट की हूँ वीडियो देखते देखते। हालांकि वीडियो में कुछ है नहीं, वीडियो में कुछ भी नहीं है, लेकिन टाइटल थंबनेल भाई धमाकेदार तो होना ही चाहिए। इसलिए कि भाई जब तक उसमें रंग नहीं भरा जाएगा तो रौनक कैसे आएगा। चलिए हम अफसरा मम का एक वीडियो का टाइटल पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि भगवान, मतलब उसमें मेहंदी लगवा रही हैं। हम भी चाहते हैं कि भगवान करे सभी के ज़िंदगी में खुशियाँ और सभी जीवन भर सुहागन रहें। और बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका एनिवर्सरी हो रहा है, और मेरे तरफ से भी उनको कंग्रेचुलेसन कि बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सारी तैयारियाँ। लेकिन हम आज बात करते हैं टाइटल और थंबनेल पर। तो इसमें लिखा हुआ है भगवान करे कि सबके जीवन में खुशियाँ बना रहे, और मुझे सब पता है कि मेरे घर की भेदी कौन है, जो मनीषा से, मतलब मनीषा से कुछ ऐसा भेदी के बारे में। लेकिन वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन टाइटल देखकर लोग वीडियो के अंदर जाएंगे, इसलिए कि भाई व्यूज़ तो डाउन हैं सभी के, पता ही है कि अभी व्यूज़ सभी के डाउन हो चुके हैं। इसलिए कि कोई अब वीडियो उतना देखना इन लोगों का पसंद नहीं करता है। खैर मैं तो देखती हूँ, इसलिए कि भाई मुझे तो कंटेंट की ज़रूरत है तो हम देखते हैं, लेकिन अभी इस समय थोड़ा सा ब्रेक ली हुई हूँ। अब चलिए मैं इस पर बात करती हूँ कि कौन है इनके घर का भेदी, जो इनके घर से ये सारी चीज़ें भेद निकल कर बाहर आ रही हैं और मनीषा को टारगेट किया जा रहा है। वैसे तो मनीषा को जब से वो वाली गंदी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी ना 2 महीना पहले, तो तब से ही मनीषा की जब सारी चीज़ें सामने आई तब से मनीषा को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन हमारा काम नहीं है कि हम टारगेट करें, जो कि बच्चे को लेकर कभी ऐसा मैं सोच भी नहीं सकते हैं कि किसी का भगवान गोद ना भरे। चाहे भगवान करें सबके घर में ऐसी खुशियाँ आएँ, सबकी गोद भरे। इसलिए कि भाई जैसी हर घर की बहू होती, मेरे घर की बहू और बेटियाँ हैं, वैसे सबके घर में बहू बेटियों के घर में भी खुशियाँ आएँ, उनके जीवन में एक बच्चा आए, खिलौना आए जो घर की खुशियों में रौनक लाए। चलिए अब हम एक और टाइटल पढ़ते हैं। यही टाइटल का जो टाइटल डालना है, यही झगड़े का एक जड़ बन जाता है। और इस पर हेट कमेंट इतना ज़्यादा मिला है, अफसरा मम को कमेंट तो नहीं पढ़ूंगी, लेकिन मैं टाइटल और थंबनेल ज़रूर पढ़ूंगी। चलिए इसमें लिखा हुआ है, इस पार्टी में हम वैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं, वैसे लोगों को नहीं बुलाना चाहते हैं जो मेरे परिवार, क्या है, जो मेरे परिवार और मुझे बदुआएं दिलाएं। किसके लिए है भाई, किसके लिए है भाई? जिससे आपका इस समय लफड़ा चल रहा है उसे तो बुलाने से रहीं। सवाल ही नहीं होता है कि भाई जो आपके फैमिली को, चाहे आप उसकी फैमिली को टारगेट कर रहे हो, तो सवाल ही नहीं हो रहा है कि बुलाने और ना बुलाने का। रही बात यहाँ पर किसको इशारा किया जा रहा है, तो मैं बता ही दे रही हूँ। इसमें अंशु के तरफ इशारा किया गया। जब ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अब सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो रही हैं कि एक्सेप्ट हो रहा है कि आप की फैमिली और अंशु में कोई रिश्ता नहीं रहा, कुछ भी नहीं बचा। अंशु अपने ज़िंदगी में खुश है, चाहे वो गलत करके खुश हो, चाहे अच्छा करके खुश हो। वो अपनी फैमिली में अच्छे तरीके से अपने जीवन को यापन कर रही है, अपनी फैमिली का जो भी चीज़ें ब्लॉगिंग करके दिखा रही है। लेकिन भैया भाई टाइटल में जब तक अंशु को हम नहीं लेंगे तो व्यूज़ आएगा कैसे?
जब अंशु अलग हो गई, आप अलग हो गए, तो सभी इस चीज़ को मान लिए हैं कि भाई इस पार्टी में अंशु को नहीं बुलाना है। और सभी लोग जानते हैं कि अंशु आएगी भी नहीं, इसलिए कि जो चीज़ें पिछली बार हो चुकी हैं, अंशु बार बार मतलब टारगेट होने के बाद भी बार बार वो यहाँ पर आती रही और उसको बार बार हेट मिलता रहा। जब अंशु गलत होती है तो अंशु के लिए भी हम गलत ही वीडियो बनाते, गलत रिएक्शन देते हैं कि अंशु जहाँ गलत होती है हम वहाँ भी वीडियो बनाते हैं, रिएक्शन देते हैं, और जो जहाँ पर गलत रहता है हम उस पर बात करते हैं। हमारा कोई यहाँ पर सोशल मीडिया पर अपना नहीं है और अपना सब कुछ है भाई। अगर अच्छा दिखाओगे तो हम अच्छी चीज़ें बोलेंगे, जब गलत दिखाओगे तो हम गलत चीज़ों को बिल्कुल नहीं मंजूर करते हैं, हम उस पर रिएक्शन देते हैं। जब अंशु से सारा रिश्ता टूट गया तो फिर एक माँ होने के नाते एक बेटी के लिए ये शब्द लिखना हमारी समझ से उचित नहीं है। इसलिए कि हम जानते हैं कि भाई बहन में जब लड़ाइयाँ होती हैं तो वो अलग बात है कि चलो भाई बहन है, एक भाई बहन से लड़ रहा है, चाहे एक बहन भाई से लड़ रही है, तो अलग बात है। लेकिन माता पिता जो होते हैं उनका एक अलग ही स्थान होता है, वो हर बच्चों के लिए एक समान होते हैं। कुछ दिन पहले बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे। मानते हैं कि अंशु अभी ना समझ है, वो ना समझ है भी, जो उसने अपने वीडियो में बहुत सारी चीज़ें रिएक्शन वालों के लिए बड़ा भला बुरा उसने बोला, उस पर उसे टारगेट किया गया। लेकिन उसके बाद से कभी उसने नाम नहीं लिया रिएक्शन वालों को, इसलिए कि उसे समझ में आ गया कि मैं ये सारी चीज़ें गलत कर रही थी। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि माता पिता का एक उच्च स्थान होता है, उनके लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। अगर इस पर बहुत सारे लोग इनके वीडियो के नीचे जाकर हेट कमेंट दिए हैं। अब कुछ लोग ये भी लिखे हैं कि जब अंशु को नहीं बुलाया जाएगा इस पार्टी में तो हम इन लोगों की वीडियो हम लोग नहीं देखेंगे। उस पर अप्सरा मम, हालांकि बाद में वो चीज़ें एडिटिंग करके ख़त्म कर दी गई हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो किसी ने डाला है, मैंने वो वीडियो देखा, उसमें ये अप्सरा मम को बोलते हुए मैंने देखा कि अगर हम किसी को नहीं बुलाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा लिखे हैं कि अगर आप उसको नहीं बुलाएंगे, नाम नहीं लिया है उन्होंने, लेकिन इशारा तो उधर ही है कि उसको नहीं बुलाएंगे तो हम लोग आपका वीडियो नहीं देखेंगे। तो आप देखो चाहे न देखो, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और हम वही करते हैं जो मुझे अच्छा लगता है। हम किसी के कहने और नहीं कहने के अनुसार हम नहीं चलते हैं। जो मेरा दिल गवाही करता है हम उसी पर बात भी करते हैं, उसी को करते भी हैं। तो ये बात सही है, ये बात आप बिल्कुल 100% सही करें। लेकिन ये थंबनेल और जो टाइटल डाल रहे हैं इसका क्या, इसका क्या भाई? ये भी तो नहीं होना चाहिए। जब सारा रिश्ता ख़त्म हो चुका आपके समझ से, जब उस समय सारी चीज़ें अंशु के साथ, जब उसका जो बच्चा खराब हुआ था, उस समय सारी चीज़ें आपको लगा होगा कि ये गलत है चाहे सही है, आपको नहीं बुलाई, आपको माँ का स्थान नहीं दिया। लेकिन बच्चे गलती करते हैं। अगर आपकी सगी बेटी रहती तो वो भी कहीं ना कहीं गलती करती है, जैसा कि आपके बच्चे खुद अपने में कंट्रोवर्सी पहले कर चुके हैं। सारी वीडियो पड़ी हुई है। जो चीज़ें सवाल उठाए जा रहे थे पूजा के लिए कि पूजा हॉस्टल से मतलब भागी थी, चाहे कुछ ऐसा कुछ मतलब प्रिंस के द्वारा कहा गया है, वही सारी चीज़ें लोग याद किए हैं और उसी चीज़ को लाकर ये सारी चीज़ें रखते हैं। हालांकि पूजा ने लाइव करके ये सारी चीज़ें क्लियर किया कि हम भग कर कहाँ जाएंगे। मानते हैं कि अगर घर से भग के रहते तब मानते हैं कि चलो, लेकिन मानते हैं कि पूजा ने क्लियर किया, हम भी मानते हैं कि चलो भाई वो सही कह रही है, भाग कर कहाँ जाएगी। और लेकिन प्रिंस ने ये बात कहकर इस सोशल मीडिया पर जो रायता फैलाया, उसी चीज़ को लोग याद करते हैं, आपके घर की ही कई बातों को लेकर आ जाते हैं। तो यही सारी बातें हैं। बच्चे तो गलती करते हैं, आपके घर में भी बच्चे गलती करते हैं। कहीं ना कहीं प्रिंस से चाहे सचिन से, सभी से गलतियां होती हैं, गलतियां हुई हैं, जो कि सोशल मीडिया पर इतिहास गवाह है। इतनी बड़ी गलती हुई सचिन से, वो सारी चीज़ों को आप नकार भी नहीं सकते। वो सारी चीज़ें एक इतिहास के रूप में दर्ज हो चुकी हैं, जो कि कभी मिटने वाली नहीं है।
तो यही बात है कि बच्चे के लिए हर माता पिता एक समान होते हैं। अगर मानते हैं कि आपके दिल में अंशु के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मानते हैं कि हम भी मान लिए हैं कि अंशु ने आपके साथ गलत किया, तो आपको कुछ बातों का दिल में जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो भी चीज़ें हुए आप कैमरा जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे जो भी ये क्या कहते हैं प्रसन्न जो फैमिली है, निशा और ये क्या नाम है उनका, नाम ही भूल जाती हूँ, प्रसन्न करके है जो जीजू कहलाते हैं। तो उनकी वीडियो से भी आपको दुख लगा कि हम लोग इतने सगे होकर और वो इतनी दूरी से आ गए उसके इस मुसीबत के घड़ी में, और हम इतने नज़दीक होकर हमें नहीं बुलाई। तो उस सारी चीज़ों का दुख भी लगा। आप गई भी, हालांकि उस चीज़ को आप परे रखकर आप गई, लेकिन वही चीज़ कर आप माँ हैं। आप खुद कहती थी कि हमारे बच्चे अंशु को भले ना बुलाए चाहे ना करें, लेकिन हम जब तक जिंदा हैं अंशु को नहीं छोड़ेंगे। तो मानते हैं कि अंशु गलत जगह पर गलत चीज़ें कर रही थी, लेकिन आप माँ हैं तो आप को अंशु को माफ़ कर देना चाहिए। आप बुलाए चाहे ना बुलाए, लेकिन अंशु को लेकर ये सारी चीज़ें थंबनेल और जो टाइटल में आप सारी चीज़ें डाल रही हैं, तो ये नहीं डालना चाहिए। भाई आप अपना खुशी एंजॉय करो भाई, खुशी सभी लोग देख रहे हैं कि आप क्या क्या मार्केटिंग कर रहे हो, क्या क्या तैयारियां कर रहे हो, लेकिन इस बीच में वीडियो में कुछ भी नहीं है। हालांकि वीडियो तो पूरा हम लोग देखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि आप ये सारी टाइटल और थंबनेल जो डाल रही हैं, हमारे कहने का मतलब कि इसलिए डाल रहे हैं कि सारे लोग वीडियो में आकर क्लिक करेंगे और हमारी वीडियो लास्ट तक देखेंगे, इसलिए कि व्यूज का भी तो है भाई। इतने पैसे खर्च हो रहे हैं तो इधर भाई अच्छा कंटेंट है, कंटेंट के लिए सारे लोग वहाँ पर जुटे हुए हैं, तो भाई इसमें कंटेंट भी तो आपको लेना है कि अगर हम इस तरीके से टाइटल थंबनेल नहीं लगाएंगे तो हमारी वीडियो को लोग नहीं देखें। हालांकि व्यूज काफ़ी डाउन हो गया है, काफ़ी डाउन हो गया है। इस बीच में हमको तो कुछ वीडियो में हमें लग रहा है कि 19,000 25,000 ऐसे करके। हालांकि मनीषा को लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग मनीषा को पसंद करते थे, लेकिन अब मनीषा को भी हमें लग रहा है कि 50% लोग सारी चीज़ें जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बाद से जो मनीषा की जो नाटक नौटंकी आई थी, जो खेतों वाला वीडियो, तो सभी को पता चल गया कि सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। सही था, वो सारी चीज़ें सही थी जो कि नेहा तिवारी के फैमिली से सारी चीज़ें हो रही थी, लेकिन बाद में इसमें स्क्रिप्ट जोड़ा गया। उस चीज़ को लेकर कुछ रिएक्शन वाले और पब्लिक काफ़ी नाराज़ हो गए, तो कुछ लोग देखना बंद कर दिए और काफ़ी डाउन हो गया है। तो भाई टाइटल थंबनेल तो बनता है ना, लेकिन सिर्फ अंशु ही बच गई है। बहुत सारी चीज़ें आप डाल सकती हैं। तो चलिए, इसी पर मुझे थोड़ी सी यही बोलना था कि माता पिता के लिए सारे बच्चे एक समान होते हैं। जिस तरीके से बड़े बड़े वादे किए जा रहे थे कि हम कन्यादान दिए हैं और हम इसको बेटी मान लिए हैं, तो भाई बेटी आप मानी हुई थी, लेकिन एक होता है ना कि एक अपनी जन्मी हुई एक औलाद होती है ना, तो कितना भी गलती करती है ना, लेकिन कभी ना कभी इतना भी उसने गलती नहीं किया, ना किसी का नुकसान किया, ना कुछ, इतना भी वो गलती नहीं की है कि उसे माफ़ नहीं किया जा सके। हालांकि अंशु ने जब गलत किया था तो उसके लिए मैंने 2-3 वीडियो उसके अगेंस्ट बनाए हैं। जहां वो गलत करती है उसके लिए भी वीडियो बनता है, और जहां आप लोग सही रहते हो मैं आपके फेवर में भी वीडियो बनाती हूँ। लेकिन जो चीज़ें गलत होती हैं हम उस पर तो बात करेंगे ही। तो यही सारी बातें हैं कि एक माँ अपने ज़बान से ये नहीं बोल सकती है। जो आप इतनी अच्छी ज्ञान देते हो, इतनी अच्छी बातें करते हो, तो अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपने बच्चे को अपने से अलग करना मेरे लिए मतलब थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि ये हमें नहीं अच्छा लगा। आप कैमरा जो भी हो, ये टाइटल थंबनेल में आप नहीं लगाती, और बहुत सारे लोग अंशु के लिए उस मतलब आपको हेट कमेंट किए हैं, और आप तो पढ़ी ही होंगी कि इस टाइटल और थंबनेल लगाने का क्या असर पड़ता है और क्या असर पड़ेगा इस व्यूज़ पर। थोड़ा सा व्यूज़ के लिए आप अपनी चीज़ों को ना ख़राब करें। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। ज़्यादा वीडियो मैं देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हम एंजॉय करने वाला वीडियो देखते हैं कि चलो इनके घर में कुछ इतने दिनों बाद, जैसा कि ये बोल रही थी कि
मैं इतनी बड़ी पार्टी नहीं करती हूँ, बच्चे करते हैं। हालांकि इस बार पहला ऐसा इनके घर में है जो अप्सरा मम का एनिवर्सरी मनाया जा रहा है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मेरे तरफ से आप हमेशा सदा सुहागन रहें, और कभी कंट्रोवर्सी हम करना भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं क्या बोलूँ आपके लिए, अच्छा लग रहा है लेकिन टाइटल थंबनेल थोड़ा सा कंट्रोवर्सी के रूप में आ जा रहा है। तो क्या मैं बताऊँ, बहुत चीज़ बोलना था लेकिन नहीं बोलूँगी। चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।